किसी ने मुझसे पूछा, सर हमारे मस्तिष्क में हजारों हजारों विचार चलते रहते हैं। ये विचार कब और कहाँ से और क्यों आते हैं? बहुत सुंदर और क्रूर प्रश्न है। हमारे मस्तिष्क में ये हजारों विचार कब, कहाँ से और क्यों आते हैं? आइए इसे सरल, सहज और गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। पहला विचार कहाँ से आते हैं? अनुभवों से। हम जो कुछ भी जीवन में देखते हैं, सुनते हैं, महसूस करते हैं, वे सब मस्तिष्क में संग्रहित हो जाता है और ये स्मृतियां ही बाद में विचार बनकर उभरती है। इच्छाओं और डर से मन की कोई अधूरी इच्छा या कोई अनजाना डर भी बार बार विचारों के रूप में उभरता रहता है। अब बाहरी वातावरण से जो कुछ हम आसपास देखते हैं, लोग, घटनाएं, सोशल मीडिया, समाचार, बातचीत, वो भी विचारों को जन्म देता है। अभी संस्कारों से हमारे भीतर वर्षों से जमा हुए विचार, संस्कार, पूर्व जन्मों की छवियां जिनमें आप विश्वास करते हो, भी विचारों के बीच होते हैं। ये विचार कब आते हैं? जब आप एकाग्र नहीं होते, तब विचारों का प्रवाह तेज होता है। नींद से पहले, जब शरीर शांत पर मस्तिष्क जागृत होता है, तनाव, चिंता, उत्तेजना में विचार बहुत तेजी से आते हैं। और कभी कभी ध्यान की स्थिति में भी विचार आते हैं, पर वो धीरे धीरे शांत होने लगते हैं। ये विचार क्यों आते हैं? मन की प्रकृति ही है लगातार सोचना। जैसे हृदय की प्रकृति है धड़कना, मन विचारों का कारखाना है। हम विचारों से अपनी पहचान बनाते हैं। मैं अच्छा हूं, मुझे ये चाहिए, मुझसे ये गलती हुई है। ये सब आत्मबोध के भ्रम में आते हैं। विचार समस्या सुलझाने, योजनाएं बनाने, जीवन को दिशा देने के लिए भी आते हैं। लेकिन जब विचार बेकाबू हो जाए, तब वही भ्रम, चिंता और मन की अशांति का कारण बन जाते हैं। तो सर समाधान क्या है? ध्यान यानी मेडिटेशन, विचारों को देखना बिना पकड़े। विवेक यानी अवेयरनेस, समझना कि हर विचार सत्य नहीं होता। फिर लेखन या कला, विचार को रचनात्मक ऊर्जा में बदल देना। स्वीकार करना कि विचार आना स्वाभाविक है, बस हमें उनसे चिपकना नहीं है। अंत में विचार आते हैं, जाते हैं, पर जो उन्हें देखता है वो आप है, वो स्व है, जो साक्षी है। जब आप उस साक्षी से जुड़ते हैं, विचारों का शोर मौन में बदलने लगता है।